जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट क्या है? लेट Q एंड R बी द टू पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट R. फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल PQR इन रेडियन। ठीक है जी। तो साथ उसने एक फिगर भी दी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया कि कैनाल है। अब कैनाल के यानी नहर है, तो उसके दो किनारे होते हैं नहर के हमेशा। तो एक किनारे पे दो पॉइंट्स हैं क्यू और आर। ठीक है, जो एक ही किनारे पे हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये एक नहर है। ठीक है जी, ये जो करली लाइंस हैं तो ये नहर को शो कर रही हैं। अच्छा, उसका एक किनारा है जिसपे क्यू और आर पॉइंट्स हैं दो, और वो कहता है कि आर के बिल्कुल सामने दूसरे किनारे पे एक पॉइंट पी है। द पॉइंट पी इज प्लेस ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर। आर के बिल्कुल सामने, ठीक है, दूसरी साइड पे पॉइंट पी है। अच्छा, जब इन तीनों पॉइंट्स को हम मीट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बनती है। ये बुक के अंदर क्वेश्चन में भी जो है ये फिगर गिवन है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है? इसमें हमने कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है, यानी चौड़ाई फाइंड करनी है। ये देखें जी, ये वाली चीज हमने फाइंड करनी है। ये पी से आर तक, पी से आर तक इसकी ये चौड़ाई है नहर की, हमने ये फाइंड करना है। और साथ हमने ये भी फाइंड करना है कि क्यू पॉइंट पे जो एंगल है वो क्या है। ठीक है जी, क्यू वर्टेक्स पे जो एंगल है जिसको हम एंगल क्यू कहेंगे, उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। क्योंकि उसने कहा पी क्यू आर इन रेडियन फाइंड करें, तो जो बीच में होता है लेटर, उसी पे हमने एंगल असल में फाइंड करना होता है। तो देखते हैं जी इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए जी, सबसे पहले तो हम जो है ना इसकी विड्थ फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन क्या है जी, देखें, लेट विड्थ जो है उसको हमने क्या सपोज कर लिया? डब्ल्यू, डब्ल्यू सपोज कर लिया। ठीक है जी, अब हमारे पास इसका क्या है? हाइपोटेनियस भी है 13 सेंटीमीटर। इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये बेस है 5 मीटर। ठीक है जी। अब तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो है पैथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये जो विड्थ है डब्ल्यू ये फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे जी, देखें, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए जी, हाइपोटेनियस क्या है? 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? 5 का स्क्वायर। अच्छा, और जो परपेंडिकुलर है वो विड्थ है डब्ल्यू, डब्ल्यू का स्क्वायर। तो देखिए जी, 13 का स्क्वायर क्या होता है? आप चेक कर सकते हैं। जब आप 13 मल्टीप्लाई 13 करते हैं तो क्या होता है? 169। आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, खुद चेक। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो 169 माइनस 25 इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। और ये आएगा हमारे पास 144 इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। बोथ साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें डब्ल्यू चाहिए सिर्फ। तो स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ हमेशा स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो ये आएगा हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर। ये हमने डब्ल्यू फाइंड कर लिया, यानी उसकी विड्थ फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है जी। अब हमने क्यू वर्टेक्स पे एंगल एंगल क्यू फाइंड करना है। देखें, एंगल पी क्यू आर यानी क्यू एंगल को फाइंड करना है हमें। तो देखें जी, जब हम ये एंगल फाइंड अगर करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इसमें टेन को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और मेरे पास इस राइट ट्रायंगल के अंदर बेस भी है। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा होता है टेन एंगल क्यू इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर है 12 और बेस क्या है 5, और ये रहेगा टेन एंगल क्यू।
देखें जी, जब इसको हम डिवाइड करते हैं आप चेक कर सकते हैं तो ये आता है 2.4। अब देख सकते हैं 12 को डिवाइड किया 5 पे तो 2.4 आता है। अच्छा, अब ये हमारे पास 10 है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एंगल Q इक्वल टू 10 इनवर्स 2.4। देखिए 10 इनवर्स को फाइंड करते हैं। 10 इनवर्स को फाइंड करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा और उसके बाद जो है वो कैलकुलेटर के अंदर 10 को प्रेस करेंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा। इसके अंदर आप 2.4 लिखें तो आपके पास आएगा, देखें जी 10 इनवर्स 2.4 किया तो आपके पास क्या आ जाता है 67.38। 67.38 ये डिग्री में है, डिग्री में, ठीक है ना। एंगल क्यू अभी हमने डिग्री में फाइंड किया, लेकिन हमें रेडियन में फाइंड करना है। तो रेडियन में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 67.38 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, ठीक है जी। ये आप जानते हैं, पिछली एक्सरसाइजेज में आप सीख चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 और फिर इसको जो है हम डिवाइड करेंगे 180 पे, जो भी रिजल्ट आएगा। तो देखें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 67.38 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 211.57। 211.57 आता है। 211.57 को जब हम डिवाइड करेंगे 180 पे तो हमारे पास ये रेडियन में एंगल आ जाएगा, जो कि है, चेक करते हैं जी इसको। आप देख सकते हैं 211.57 को जब मैंने 180 पे डिवाइड किया तो आता है 1.175। 1.175 1.175 इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये हमारे पास बनेगा 1.78 सॉरी 1.18 1.18 बनेगा जी। ये 5 जब मैं ख़त्म करूंगा और ये रेडियन में एंगल क्यू है जी, ये मैंने रेडियन में फाइंड कर लिया है 1.18 और यही इसका आंसर है जी। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट में है जी कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर्स। एक फिगर हमारे पास दी हुई है, उसके अंदर x एक साइड है, तो x को हमने फाइंड करना है। देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ABD और दूसरी ट्रायंगल है BCD। ये दो हमारे पास ट्रायंगल हैं, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे क्या करना है, के अंदर x हमें मालूम करना है, दूसरी ट्रायंगल BCD के अंदर दिया हुआ है और x को हमने फाइंड करना है। देखें अननोन x है दूसरी ट्रायंगल BCD के अंदर। तो आप देख सकते हैं जी, जो एक ट्रायंगल है ABD उसके अंदर हमारे पास ये 90 डिग्री के सामने क्या हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के साथ जो है वो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद क्योंकि ये दोनों की कॉमन साइड है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की भी कॉमन है और ये ट्रायंगल जो है BCD इसके अंदर भी ये BD है और ABD के अंदर भी BD है। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड आ रही है, लिहाजा सबसे पहले आपको BD फाइंड करना होगा, ठीक है, तब आप x को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो BCD ट्रायंगल है इसके अंदर हमारे पास दो साइड्स अननोन है, ना हमें BD का पता है और ना हमें BC का पता है जिसमें x दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ABD को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और वहां से हम ये परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जी, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस इसमें क्या है जी 17 है, 17 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है 10, 10 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है वो हमने
फाइंड करना है जी। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 मल्टीप्लाई 17 जो कि आता है 289। 289 आप कैलकुलेटर कर सकते हैं, ठीक है जी। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 प्लस पी का स्क्वायर, और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 289 माइनस 100 करने से क्या आता है हमारे पास, 189। 189 पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और जब हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। 189 इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आता है ये, क्योंकि ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। 189 को आप चेक कर सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 189 ही आता है, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर पी आएगा। अब देखिए जी, 9 का जो स्क्वायर होता है वो क्या आता है हमारे पास 3, और ये आएगा 21 स्क्वायर रूट के साथ। ये पी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या बना, 3 इंटू स्क्वायर रूट 21, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम एक्स फाइंड करेंगे दूसरी ट्रायंगल को इस्तेमाल करके। तो हमारे पास है जी दूसरी ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD। अब BCD को हम इस्तेमाल करेंगे। BCD में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है जी, अब देखिए 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अब इस BCD ट्रायंगल के अंदर C पे 90 डिग्री का एंगल है और C के सामने 90 डिग्री के सामने हमेशा जो है वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये आपका हाइपोटेनियस है जो हमने अभी फाइंड किया है, ठीक है जी। बेस जो है वो x है, देख सकते हैं 90 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो बेस होती है, x स्क्वायर होगा। और P जो है वो 8, ये देख सकते हैं आप, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 21 के ऊपर स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, जब ये कैंसल आउट होगा तो क्या बनेगा, 21 ही बनेगा, और ये क्या बनेगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 189। 64 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और 64 को माइनस करें तो क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 125 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, तो ये जो 125 है इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 5, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा। x 25 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 25 का स्क्वायर रूट, तो वो हमेशा होता है 5, और इस ये जो है 5 का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते, लिहाजा ये स्क्वायर रूट के साथ ही रहेगा, और x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है जी। x की वैल्यू क्या है, 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये x की वैल्यू है जो कि आपने फाइंड करनी थी, ठीक है जी। ये हमने क्वेश्चन 5 और 6 का सोल्यूशन दिया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।